ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याण प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यताभ्युद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथदनं धर्मा का शुचिरे यशमानसं शुद्धं पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दिष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दस्सभो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी कस्मात् भय में मरना दंधादपि को विशिष्यते रागी कह सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथिता पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनबध्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनभ्यास को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जललौ किं तरलं यौवनं धन्मथायु केशधर कर निकरा नुकारिणा सज्जना एव को नरकाः परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या सम्भूतहितं किं प्रेय
प्राणिनामस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात् कुलङ्काराशीलं नं सत्यं किमनर्थफलं मानस मसंगतं का सुखावहा मैत्री सर्वाभ्यसन्विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा कोऽन्धो यो कारीरता को बधिरो या शृणोति नाहितानि को मूको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति किं मरणं मूर्खत्वं किं चानर्घ्यं यदवसरे दत्तम् आमरणात् किं शल्यं पृच्छन्नं यत्कितमकार्यं कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे धाने अवधीर्णा को कार्या खलपर्योषित परधनेषु काहरनिस्मनुचिन्त्या संसारासारिता न च प्रमदा का प्रेयसी विधेया करुणादाक्षिण्यमपि मैत्री कंठगतैरप्सुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्भस्य तथा कृतघ्नस्य का पूज्या सद्वित्तः का मधन्मा चक्षते चलितवृत्तं केन जितं जगद्देतत् सत्यतिदीक्षावता पुंसा कस्मै नमासुरैरपि सुतरां क्रियते दयापिधानाय कस्माद्विजितव्यं संसारारण्यता सुधिया कस्य वशे प्राणिगणा सत्यप्रिये भाषिणो विनीतस्य क्वा स्थातव्यं न्याये पथि दिष्टादिष्टलाभा। बस इतना ही हुआ। 23 तक हो गए। कितने प्रश्न हो गए 23 तक? 59 प्रश्न हो गए और रिवीजन 50 तक तो हो ही गया था। थोड़े और करते हैं, फिर इसके बाद फिर अपन रिवीजन आगे करेंगे। 24वें नंबर का छंद है विद्युत विलसित चपलम। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च। किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च। कुल शैल निष्प्रकंपाः। कुलशैल निष्प्रकंपाः के कलिकालेपि सत्पुरुषाः। के कलिकालेपि सत्पुरुषाः। विद्युत विलसत चपला किम दुर्जनम संगतम युवतयश्च। कुलशैल निष्प्रकंपाः के कलिकालेपि सत्पुरुषाः। पढ़ो एक साथ। बन गया। अब देखें 60वें नंबर का प्रश्न है विद्युत विलसित चपलम। विद्युत माने होता है बिजली।
उसके समान विलसित, है ना, विद्युत के समान। चपलम होता है चंचल, विद्युत के विलास के समान चपलम यानी चंचल यानी अस्थिर। किम क्या है, बिजली जैसे चंचल रहती है, अस्थिर रहती है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो इनके समान अस्थिर हैं। तो उत्तर दिया जा रहा है दुर्जनम संगतम दुष्ट पुरुषाणाम संगति ही। दुष्ट पुरुषों की जो संगति होती है वह ज़्यादा समय नहीं रहती, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से स्वयं अपना नाश होता है, हम नष्ट हो जाते हैं ज़्यादा दिन से। इसलिए दुर्जनों की संगति नहीं करना, लंबे समय तक ये नहीं चलती, कुछ समय में ही ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए इनको बिजली के समान कहा गया है, चंचल हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। दुर्जनों की संगति में कोई भी हो जाए वह भी दुर्जन हो जाता है, और हो ना हो, लेकिन अगर संगति में ही पहुंच गया है तो वह भी दुर्जन कहलाने लगता है। ये दुर्जनों की टीम जा रही है, दुष्टों की टीम जा रही है, आदि आदि इस प्रकार से चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा कहा गया है कि यह एक आश्चर्य की बात है कि सज्जन पुरुष चिरकाल के सतत प्रयत्न से भी जगत को अपने समान सज्जन बनाने में समर्थ नहीं हो पाते। सज्जन कितना भी पुरुषार्थ कर लें, लेकिन चाहे कि हम पूरे के पूरे जगत को सज्जन बना दें तो नहीं हो पाता। लेकिन दुर्जन पुरुष सज्जन को बहुत जल्दी अगर पहुंच जाए, सज्जन पुरुष उनके बीच में, तो वह भी बिगड़ जाता है। बिगड़ने वालों के लिए कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो तो बहुत जल्दी सीख करके कहाँ से आ गए, कब सीख गए, पता नहीं चलता। इसलिए तत्वार सूत्र में अभी आने वाला है पर्युषण पर्व, उसमें आता है बंदे दिकऊ पारणाम कऊ च। बंद के विषय में आया है कि जिसके पास दो आदि अधिक गुण होते हैं वह पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपने रूप परिणमन करा लेता है। जैसे मान लो यहाँ पर 100 लोग हैं सूला वाले, कैसे हैं, 100 सूला के हैं। अब सारे के 100 सूला के मिल करके एक असूला वाला है वहाँ पर। अब आपको उसको सूला का कर दो सब स्पर्श करके, सूला का बना सकते हो क्या? और अकेला उसने अकेला हुआ है, अकेले सबको 15 का और 17 का बना देगा। इस स्थिति है। इसलिए 16 वालों को 17 वालों से बचना चाहिए। आप सावधानी रखोगे तो बच जाओगे, उसको तो सावधानी कोई रखना नहीं है, वो थोड़ी सोचेगा कि हम इनको नहीं छुए आदि आदि। अब आपको अपनी रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, तो आप कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको अगर अपनी संतान की सुरक्षा करना है, चाहे वह बच्चा हो चाहे बच्ची हो,
अगर वह ऐसी संगति में पहुंच गई तो वैसी संगति में वह ढल जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी संख्या बहुत हुआ करती है और इधर उसी में सब घुल मिल जाते हैं और फिर सब मिल करके पार्टियां होनी चालू हो जाती। इसलिए ऐसी संगति से बचो। एक चम्मच दही है और एक टंकी दूध है। अब एक टंकी दूध के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उसने चम्मच भर दही को दूध बना ले, नहीं बन सकती, बल्कि उसी के अनुरूप पूरे के पूरे दूध को परिणमन करना पड़े। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुर्जनों की संगति से आप बचिए। संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति का पुत्र ऐसी संगति में पड़ गया। अब उसको कैसे समझाएं, मानता ही नहीं। तो उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जाओ बेटे, वहाँ पर पूजा की सामग्री जहाँ रखी हुई है वहाँ पर चंदन रखा हुआ है और उसको लेकर के आओ। तो वो चंदन लेकर के आया हाथ में और कहा जाओ इसको रख के आओ। अब द्वारा फिर भेजा कि जहाँ केवला रखा है उस केवले को लेकर के आओ, दूसरे हाथ से लाना, उस हाथ से नहीं लाना। तो वह केवला लेकर के आया और कहा रख के आओ, वापस रखाया। अब दोनों हाथों को देखो, एक हाथ में काला काला लग गया और एक हाथ में गंध अच्छी आ रही है। पिताजी ने समझाया, बेटा दुर्जनों की संगति और सज्जनों की संगति ऐसी ही हुआ करती है। जब हमारे हाथ में केवला रहता है तो भी काला दिखाई देता है, और अगर दुर्जनों के साथ अगर नहीं भी रह रहा है लेकिन संगति जिसने की है तो उसके ऊपर भी कलंक लग जाता है, ये काला काला दिखाई दे रहा है। और सज्जनों की संगति, जब सज्जनों की संगति जिस समय रहती है उस समय तो यश प्रशंसा उसकी होती है, आनंद आता ही है, लेकिन सज्जन इस प्रकार की अपनी छाप छोड़ जाते हैं, सुगंधी छोड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर उस प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। इसलिए अच्छी संगति चंदन जैसी हुआ करती है और खोटी संगति केवले के समान। तो दुर्जन इसी प्रकार से हुआ करते हैं। इसलिए दुर्जन कहते किसे हैं? दुर्जन की लास्ट सीमा क्या है? तो कहते हैं ईर्ष्या करना, एक चीज निर्दयी होना। दुर्जन जो होता है ईर्ष्या करता है, निर्दयी होना, निर्दय होता है, तथा गुणी जीवों से प्रेम नहीं करना। अच्छे लोग तो उसको अच्छे लगते नहीं, गुणवान तो अच्छे लगते ही नहीं। ऐसे ये तीन चीजें विशेष दुर्जनता की ये लास्ट अवधि यानी सीमा है। दुर्जन का स्वभाव दोष ग्रहण करना है। दोष दिखाई देते हैं, गुण नहीं दिखाई देते। जबकि सज्जन जो होता है, सज्जन गुणों को देखता है। फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि गुण दोष दोनों देख लो, तो सज्जन दोनों देख लेता है कि गुण क्या है और दोष क्या है। लेकिन सज्जन गुणों को ग्रहण कर लेता है और दोषों को छोड़ देता है। और दुर्जन जो होता है, गुण दोष दोनों है, तो गुण तो उसको अच्छे लगते ही नहीं, दोषों को
ग्रहण कर लेता है। भक्तामृत स्तोत्र में आता है कि भगवान संसार में जितने गुण थे, अच्छे पदार्थ थे, वो सब आपके अंदर आ गए और अवगुणों को आपके पास स्थान नहीं मिला, तो स्वप्न में भी वो आपके पास नहीं भटके। ऐसा दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्व, उन्हें इतना गर्व हो गया हमारे पास तो संख्या बहुत है। स्वप्नांतरे भी न कदाचित पीक्षित हो, ऐसा कहा गया। गर्व के कारण से वह नहीं आए कि हमारे पास तो बहुत सारे, आप नहीं ले रहे, हमारा ग्रहण नहीं कर रहे, हमारे ग्रहण करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे लिए तैयार हैं। आप अकेले ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन दुर्जनों की भी कोई कमी नहीं है, वो तो हमारे लिए आदर सत्कार के साथ। इसलिए भगवान आपके पास दोष स्वप्न में भी भटके नहीं, ऐसा कहा गया है। दुर्जन जो होते हैं वह दुर्जन सर्प के समान उनका स्वभाव हुआ करता है। देखें सर्प कैसा होता है और दुर्जन कैसे होते, दोनों की समानता कैसे। दुर्जनों को आप कितना भी खिलाओ पिलाओ, दूध आप सर्प को खिलाओ तो अमृत उगलेगा क्या? कितना भी आप दूध पिलाओ, दूध क्या अमृत भी अगर सर्प को पिला दोगे तो भी वह विष उगलेगा। ऐसे ही दुर्जन भी होते हैं, कब कौन सी घात लगा करके बैठे रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। अब देखें सर्प जो है वह टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। कैसी चाल उसकी? ऐसी ही दुर्जन की भी टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है, यानी मायाचारी के साथ वह रहता है। सर्प के पास कितनी जीभ होती हैं? कितनी जीभ होती हैं? 2 जीभ होती हैं। जब निकलती हैं तो अलग अलग ऐसे करके 2 निकलती हैं। देखा नहीं आप लोगों ने सर्प? सर्प तो देखा है महाराज जीभ निकालते हुए। तो अब ध्यान से देखना, सर्प को कभी दिख जाए, हो सकता है जीभ निकाल दे। तो 2 जीभ होती है। ऐसे ही जो दुर्जन होते हैं उनकी भी 2 जीभ होती है। 2 जीभ यानी 2 गला होते हैं। गला भी उनके 2 होते हैं और जीभ भी 2 होती है। मेरे 2 गला, मैं 2 गला, औ मैं 2 गला, हो भला। आप के अगर 2 गले हैं तो आपके लिए कहा जाएगा 2 गला है। इसलिए मैं 2 गला, मैं यानी अहंकार को आप गला दो जिससे हो भला हो जाए। अब देखें सर्प जो है जैसे ही बाहर रहता है और अगर देख लिया कि कोई आ रहा है तो किसकी खोज रही थी? उसकी बिल की खोज रही थी, जल्दी से बिल में घुस जाएं। ऐसे ही दुर्जन भी बिल यानी छिद्र, दोष, हमेशा हमेशा वह दोष खोजता रहता है। ऐसा इस तरह से वह सर्प के लिए दीपक प्रकाश आदि अच्छे नहीं लगते, इसलिए रात में निकलता है, रात में ही अपना काम करता है। ऐसे ही दुर्जन के लिए प्रकाश आने अच्छी चीजें, उन्नति की चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे सर्प है और सर्प वह अपना दूसरे के ऊपर उगल देता है, ऐसे ही दुर्जन भी अपने अंदर बैर रूपी जहर को रखने वाला होता है और जब मौका मिलता है तो वह अपना जहर। सर्प जैसे
अकारण किसी को दुखी कर देते हैं, दंश लेते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी लोगों को अकारण दुखी करते हैं। अब ऐसे सर्प को अगर वश में करना है तो कैसे वश में करते हैं? सर्पों के लिए विशेष मंत्र हुआ करते हैं। उन मंत्रों के माध्यम से वह बस में हो जाते हैं। अब दुर्जनों को अगर बस में करना है तो कहते हैं विशेष कोई मंत्र अगर आपके पास है तो ही आप बस में कर सकते हो। विशेष कोई आपके पास ऐसी योजना है तो ही आप उनको बस में कर सकते हो, नहीं तो उनको कोई बस में नहीं कर सकता। इसलिए दुर्जनों की संगति अच्छी नहीं, क्योंकि ऐसी संगति अपने पूरे जीवन को अहित करती है। इसलिए अपनी संतान को अच्छी संगति प्रदान करना चाहिए। ये हमारी संतान जा रही तो किसके साथ रहेगी, कहाँ रहेगी, क्या होगा? इस प्रकार का अगर विवेक है और संतान को भी इस प्रकार से सिखा के रखा है तो वह बच सकती है, नहीं तो नहीं बच सकती, नहीं तो हो जाता। दो तोते की कहानी आती है कि दो तोतों को एक बहेलिया पकड़ करके ले गया और एक तोता तो कहाँ राजा आदि के यहाँ दे दिया और एक तोता चोरों ने खरीद लिया। अब जो राजा के पास तोता था उसने तो सब अच्छी अच्छी चीजें सीख ली थी, तो वह जय जिनेन्द्र आदि आदि अनेक आइए स्वागत है आदि आदि राम राम अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे शब्द कहता। और जो चोरों के पास पहुंच गया था उसने सब अपशब्द ही सीखे थे, पकड़ो मारो लूट लो आदि आदि, बस वो इस प्रकार के शब्द बोलता था। क्यों? क्योंकि ऐसी संगति हो गई। तो जैसी संगति आती है वैसे ही रंगत हो जाती है। पानी से पूछा, पानी तुम्हारा रंग कैसा है? तो पानी कहता है जैसी संगत वैसे ही हमारी रंगत हो जाती है। जिस रंग में हमारी संगति हो जाती है वैसा ही मेरा रंग भी हो जाता है, वैसे ही हमारे स्वभाव आदि भी हो जाते हैं। ऐसे ही प्राणी का भी यही स्थिति है। जैसे पानी की दशा होती है ऐसी प्राणी की भी दशा है। प्राणी की जैसी संगति हो जाती है वैसे ही उसके अंदर गुण धर्म आ जाते हैं। इसलिए इनकी ऐसी स्वभाव समझ करके दुर्जनों का संग छोड़ देना चाहिए। दुर्जनों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। दोस्ती में भी गड़बड़ है और दुश्मनी में। दुर्जन मनुष्य निंदा के बिना नहीं रमता। जैसे कुत्ता सब रसों को खा करके भी मांस के बिना संतुष्ट नहीं होता, ऐसे ही दुर्जन का स्वभाव होता है। सज्जन के मुख में एक, सर्प के मुख में दो, ब्रह्मा के मुख में 4, अग्नि के मुख में 7 और रावण के मुख में 10 और शेषनाग के मुख में 2000 जिह्वाएं होती हैं। ऐसा किंवदंती है लोक में, लोक की किंवदंती है कि सज्जन के मुख में एक जिह्वा। इसका अर्थ होता है सज्जन ने जो कह दिया वो कह दिया, दोगला नहीं होता। और सर्प के मुख में 2 होती हैं, जब निकलती हैं तो देख लेना। और ब्रह्मा के कितने मुख होते हैं? लोग 4 मुख होते। अग्नि के 7 कहे गए, जब निकलती है
तो अलग अलग उसमें ऐसी फूटती हुई दिखाई देती। रावण के कितने मुख? 10 हो गए। दशानन इसलिए उसका नाम, था तो एक ही मुख लेकिन हार में जो है उसके 10 मुख दिखाई दे रहे थे। ऐसा दिव्य हार उसने पहन करके रखा था, तब से उसका नाम दशानन हो गया। और कहते हैं शेष नाग के मुख में 2000 जिब्बाएं निकालता है वह, परंतु दुर्जन के मुख में 1000 लाख और करोड़ का कोई नियम नहीं है। यहाँ कोई नियम नहीं बना सकते, कहाँ कहाँ से कैसी जिब्बाएं निकल जाएं, कोई भरोसा नहीं होता। दुर्जन देखो, दुर्जन मनुष्य लज्जावान में मूर्खता, जो लज्जावान होते हैं उनको क्या समझता है, ये तो मूर्ख हैं। वो कहते तुम कैसे मूर्ख हो, तुम भी शामिल हो जाओ तो बुद्धिमान कहलाओगे, और अपनी संगति में कर लेता है और खोटे कार्य करने लगो तो उसके लिए वो अच्छा लगे। तो दुर्जन मनुष्य लज्जावान में मूर्खता देखता है, वृत्त की रुचि रखने वालों में कपट देखता है। कोई वृत्ति हैं, अच्छे लोग हैं, तो ये तो कपटी हैं ऐसा कहेगा वो, ऐसे देखेंगे कपट दिखेगा उनके अंदर कोई संतोषी व्यक्ति है तो कहेंगे ये तो छली है, ऐसा देखिए। सूरवीर में कोई सूरवीर है तो ये निर्दय है, निर्दयता दिखेगी। और मुनि राजों में उनको बुद्धिहीनता दिखती है। मधुर भाषी में जो मधुर बोलता है तो उसमें दीनता दिखती है, तो दीन है। और तेजस्वी में वह अहंकार दिखता है। दृढ़ वक्ता में शक्तिहीनता। इस प्रकार की समझ दुर्जन की होती है। दुर्जन कुछ उल्टा ही समझता है, इसलिए दुर्जनों की संगति अच्छी नहीं है। और देखो आगे इसका भी पूरा नहीं हुआ इसमें प्रश्न किया गया था कि चंचल क्या है बिजली के समान, तो कहते हैं दुर्जनम संगतम योर युवत यश्च, योर युवतियों की संगति। युवतियों की संगति इसी प्रकार से हुआ करती है, इसलिए इनकी संगति नहीं करना। इनसे दूर रहोगे तो सुरक्षा होगी, नहीं तो सुरक्षा नहीं। क्योंकि जो युक्तियां होती हैं, कहते हैं दर्शनात् हरते चित्तम, उनके दर्शन करने से क्या होता है, चित्त का हरण हो जाता है। फिर स्पर्शात् हरते बलम, स्पर्शन करने से बल का हरण हो जाता है। इसलिए और भी अनेक प्रकार के घाटे के सौदे हुआ करते हैं, इसलिए इनकी संगति अच्छी नहीं यहाँ पर स्त्री यानी पर स्त्रियां विश्या आदि की संगति, इसको समझ लेना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की संगति नहीं करना, क्योंकि इनसे निरंतर अपनी हानि होती है, लाभ नहीं होता। और जो लोग इस प्रकार के चक्कर में फंस जाते हैं, अपना सर्वस्व उनका चला जाता है। चारुदत्त की कथा तो प्रसिद्ध है, उसको आप पढ़ लो तो समझ में सब आ जाता है। ये कुछ चीज़ें अत्यंत हानिप्रद हैं, वो कौन कौन सी हैं? पर स्त्री से प्रेम करना, एक अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग करना, ये दो। इनसे बहुत हानि होती है। अपशब्द का प्रयोग किया था किसने? द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के अंध। बस इतने शब्दों में ही पूरा महाभारत हो गया, कितना संहार हुआ आप समझ सकते। इसलिए अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर।
भोजन के समय दूसरों के अधीन रहना। इसलिए प्रयास करो कि भोजन स्वयं अपना बनाने की आपके पास क्षमता होना चाहिए। जब अपने घर में भोजन नहीं मिले तो ऐसे नहीं कि कहीं भी चले जाओ। ज्ञानहीन होकर के तप करना, यानी तप करने का उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। पर धन पर आनंद उपभोग करना, दूसरे के धन पा करके लोग खूब आनंदित होते हैं, कुछ करना नहीं पड़ा और इतना सब कुछ अपने हाथ में आ गया। लेकिन इसका जो जब फल मिलता है तो इसका फल बहुत दुखमय हुआ करता है। आज तो आप सोच रहे कि हमने उसका हड़प लिया, अब वो तो सीधा साधा था और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन याद रखो, अभी जितना हड़प किया है इससे कई गुना आपको चुकाना पड़ेगा। वो संसार में ऐसी स्थिति होती है, कभी आप बलवान हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, कभी आप कमज़ोर होगे, वो बलवान होगा। से आप पढ़ते हैं ना छेड़ाला में, कबहू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो। आप बलहीन हुए तो सबल वाले, और कभी आप आदि आदि हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर धन पर आनंद उपभोग करना, सर्प से मित्रता करना, ये भी अत्यंत हानिप्रद है। सर्प से मित्रता कर लो, कभी भी वह हमला कर सकता है। और स्त्री जाति पर विश्वास करना, ये भी हानिप्रद है। रहस्य को दूसरों से कहना, ये भी अत्यंत हानिप्रद है। धन दान के बिना दानी कहलाने की इच्छा रखना, कुछ देव नहीं, कुछ भी नहीं, और अपने आप को लोग दानी कहें। दुष्टों की संगति में रहना एवं वेश्या आदि से प्रीति करना, ये सब अत्यंत हानिप्रद हुआ करते हैं। इसलिए नहीं, इसलिए स्त्रियों की संगति नहीं करना। यहाँ मुख्य रूप से दुष्ट स्त्रियों की आप ले सकते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि दुष्ट स्त्रियां जो होती हैं वो कुलीनता, अवस्था, रूप, विद्या, चारित्र, यश, लक्ष्मी, प्रभुता, पराक्रम, कांति, यहलोक, परलोक, प्रीति, अप्रीति, ग्रहण करने योग्य, ना ग्रहण करने योग्य, लज्जा, हानि, वृद्धि, गुण और दोष, ये कुछ भी गिनती नहीं, कुछ भी नहीं समझती, और कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं होता। कहते हैं कि क्रुद्ध सिंह, क्रुद्ध व्याघ्र, क्रुद्ध सर्प, अग्नि और राजा मनुष्य के विषय में वह नहीं करते जो एक स्वच्छंद स्त्री करती है। स्वच्छंद का अर्थ होता है कि जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं हुआ करता, इसके अंदर कोई लज्जा आदि गुण आदि ये सब नहीं होते, ऐसी स्त्रियां कब क्या कर दें। इसलिए जब भी पुरुष वर्ग घर से जाते हैं तो महिलाएं, बड़ी माताएं आदि जो होती हैं अपनी संतान को समझते। जब श्रीपाल व्यापार के लिए विदेश गए तब उनकी माता ने भी समझाया ये सारी चीज़ें कि किसी स्त्री की संगति में आकर के अपना अनर्थ मत कर लेना, इस प्रकार के कार्य ही नहीं करना। मैना सुंदरी ने भी इस प्रकार की समझ। ऐसी घर से कहीं अपनी संतान या कोई जाते हैं तो इस प्रकार की ये शिक्षाएं मिलती हैं तो सुरक्षा आगे बनी रहती है, नहीं तो नहीं। इस तरह से ये एक प्रश्न हो गया और उत्तर में ये कहा गया कि दुर्जन की संगति और युवतियों के जो हाव विलास हुआ करते हैं, ऐसे हास विलास वह चंचल हैं बिजली के समान,
ऐसा जानना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है कुल शैल निष्प्रकंपाः। कुल शैल, कुल शैल का अर्थ होता है कुलाचल, शैल माने होता है पर्वत, उनके समान निष्प्रकंपाः यानी निश्चल। जैसे कुलाचल पर्वत कब से हैं? अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, उनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरू पर्वत आदि आदि ये कैसे रहते हैं? निष्कंप रहते हैं, इनको कोई हिला डुला नहीं सकता, ऐसे हो। तो उनके समान जैसे कुलाचल पर्वत निश्चल रहते हैं, उनके समान के कौन हैं? कली कालेपी, इस कली काल में भी, इस कली काल में भी जो कुलाचल पर्वत के समान निश्चल निष्कंप कौन हैं? तो कहते हैं सत्पुरुषाः। ते सत्पुरुष, वे सज्जन पुरुष ही हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं दूसरों के द्वारा पीड़ा देने पर भी अपनी स्वभावगत जो सरलता है उस सरलता को कभी त्यागते नहीं और किसी को कभी ठगते भी नहीं। किसी कवि ने कहा है कि भैया दूसरों को नहीं ठगना, क्योंकि दूसरों को ठगने से दूसरों को पीड़ा होती है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगाए जाओ तो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी को ठगना नहीं चाहिए। प्रयास तो ये होना चाहिए कि स्वयं भी नहीं ठगाए जाएं और दूसरों को नहीं। लेकिन अगर हम स्वयं ठग जाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरों को ठगना ठीक नहीं। और न ठगिए कोई। आप ठगें सुख उपजे और ठगाए दुख होए, ऐसी कुछ है वो कि उसके माध्यम से दूसरों को दुख होता है। अपन स्वयं ठगाए गए तो विचार कर लेते हैं सज्जन पुरुष कोई बात नहीं, हम कम से कम उसका तो भला। सज्जन की ऐसी होती। एक बार एक ऐसे ही विद्वान के यहाँ, पंडित के यहाँ चोर घुस गए और चोर ने सब सामान, अच्छी पोटली बना ली बड़ी सी, और दोनों पति पत्नी उस घर में रहने वाले जो थे वो सब धीरे से चुपचाप सब लेटे लेटे कर लेने दो, इसको क्या चाहिए, और सब पोटली बना ली। अब पोटली इतनी भारी हो गई कि वह उठ नहीं रही है। अब क्या करें? तो उस घर के जो पंडित जी थे वह पहुंच गए और उठवा करके उसके सिर पे, अंधेरा था, रख जाओ, जाओ जाओ ले जाओ, और वह ले गया। ले जाने के बाद जब घर पहुंचा तो उसने सारी घटना चोर ने बता दी। तब उसके घर के परिवार वाले या माँ आदि ने पूछा कि तुम किसके यहाँ चोरी करने गए थे? तू बताया कि उनके यहाँ गए थे। उनके यहाँ चोरी करके आए हो? वो तो ऐसे सज्जन हैं, तभी तो उन्होंने तुम्हें उठवा दिया, कुछ कहा नहीं। ऐसे घर में चोरी करना तो महा पाप है, जाओ वापिस करके आ जाओ। तो ये सज्जन पुरुष ऐसे ही हुआ करते हैं। और जो व्यक्ति लिए हुए नियम संयम आदि को कट्टरता के साथ पालन करता है और दुर्जन के प्रति भी वह सज्जन बना रहता है, ऐसे वह सज्जन पुरुष कहलाते हैं। और इस कली काल में भी अपने संयम आदि से च्युत नहीं होते, अपने नियम व्रत आदि से च्युत नहीं होते, और लोग अगर उनको कुछ भी कहें तो भी वह उग्र आदि
नहीं होते, ऐसे सज्जन हुआ करते हैं। संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक ऊपर से मृदु और अंदर से कठोर। वो कैसे? जैसे बेर हुआ करता है। बेर ऊपर से कैसा होता है? मृदु होता है और भीतर कठोर होता है। और दूसरे वो होते हैं जो ऊपर से कठोर होते हैं, अंदर से मृदु हुआ करते हैं। वो कौन है? श्रीफल है। ऊपर से तो कठोर है लेकिन भीतर। एक वो होते अंदर से कठोर और ऊपर से भी कठोर। वो कौन है? सुपारी। अंदर बाहर दोनों से वह कठोर होती है। और एक होते हैं अंदर से मृदु और बाहर से भी मृदु। वो कौन है? पर किसमिस जो होती ऊपर भी मृदु है, अंदर भी मृदु है। बस संसार में ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। अब इनमें से आपको कैसा, कौन से बनना है? इनमें से आप जो है ना, आपको जो पसंद हो वो आप बन सकते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं देखो, बाहर से कठोर हैं, भीतर से। आचार्य भगवंत भी ऐसे ही हुआ करते हैं। उनका स्वभाव बताया गया है। अपनी चर्या में वह श्रीफल जैसे बाहर से कठोर रहता है, वैसे ही अपनी चर्या, नियम, संयम में तो वो कठोरता लाते हैं। लेकिन जब दया और करुणा की बात आ जाती है तो भीतर जैसे वह मृदु, भीतर जैसे फल सहित होता है, मुलायम होता है श्रीफल, ऐसे ही सबके प्रति आचरण करते हैं। तो आप ऐसे भी बन सकते हैं। और ऊपर से मृदु और अंदर से कठोर, इसका अर्थ क्या हो गया? बाहर से तो आप देखने में बहुत सीधे साधे लगते हो, लेकिन भीतर से कोई ऐसा कार्य कर दिया जिसके माध्यम से सामने को पीड़ा पहुंच जाए। बेर है, सीधा खा लिया तो जब ऊपर ऊपर तो अच्छा लगा, लेकिन जब गुठली की बात आई और अगर वो आ गई दांत के नीचे तो गड़बड़ हो जाता है। और अंदर से मृदु, बाहर से, मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं जैसे बाहर हैं वैसे ही भी, मतलब इस स्वभाव के प्रति ऐसा लेना, बाहर से भी मृदु स्वभाव है और भीतर से भी मृदु स्वभाव हुआ करता है। ऐसे संत आदि हुआ करते हैं जो अपने आप को पर्वत के समान अचल बना करके रखते हैं। और ऐसी संगति में लोग आ जाते हैं तो भी उनके गुणधर्म उनके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी संगति तो अपन को करना चाहिए, लेकिन ऊपर जैसी संगति है वो संगति से बचना चाहिए। बस ये आपका हो गया। ज्ञानोदय छंद देखें। बिजली चमक तरह किम चंचल, जो क्षण भर रह बिनस चले। दुर्जन जन की संगति करना, नारी हासु विलास छले। इस कलयुग में भी निश्चल जो, गिरि सुमेरु सम अडग रहा। सज्जन पुरुष बना यदि सज्जन, कलयुग में भी विस्मय हा। इस कलिकाल में भी ये बहुत बड़े आश्चर्य
का विषय होता है कि सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता नहीं छोड़े और सज्जन बना रहे, यानी अपने व्रत नियम को अच्छी तरह से दृढ़ता से अगर कोई पालन कर रहा है तो बहुत बड़ी कलिकाल में बात हुआ करती है और ये सत्पुरुष कहलाते हैं। और ऐसे सत्पुरुष की संगति अपना कल्याण करने वाली होती है, क्योंकि वह स्वयं अपना भी कल्याण कर लेते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर देते हैं। बाहर से पधारे